हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 308 का प्रॉब्लम सी, जिसका नाम है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कलेक्ट गार्बेज। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का मैंने फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम की वीडियो मैंने अपलोड किया है। सेकंड काफ़ी ईजी है, फर्स्ट उसके कंपेयर में थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को टिपिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। ओके, सो अगर आपको भी डिफ़िकल्ट लगा है, आपने सॉल्व करने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी हुई है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। इस क्वेश्चन में हम लोग थर्ड पे बात करने वाले हैं। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन सी पे। बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आपको गार्बेज, ठीक है, गार्बेज नाम का एक आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका इंडेक्सिंग 0 से किया गया है। ठीक है, एंड ith गार्बेज आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि ith जो हाउस है उसका गार्बेज के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे MPG तीन तरह के स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे, M फॉर मेटल, P फॉर पेपर एंड G फॉर ग्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो गार्बेज है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर M जैसे लिखा हुआ मीन्स मेटल के 3 गार्बेज हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीसरा हाउस है। ओके, तो ये हाउस वाइज गार्बेज जो है रिप्रेजेंट किया गया स्ट्रिंग के रूप में, एंड उसके काइंड जो है वो कैरेक्टर के रूप में बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको आपके पास 3 ट्रक हैं बेसिकली। एक ट्रक मेटल के लिए, दूसरा ट्रक पेपर के लिए, तीसरा ट्रक जो होगा ग्लास के लिए। काइंड ऑफ जितना गार्बेज के काइंड होंगे उसके हिसाब से आपके पास ट्रक है। अब आप सारे जो हो वो जीरो इंडेक्स पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे है कि आप जो वो ऐसे हो, ये आपका हाउस है ऐसे ऐसे, ठीक है, और आपका जो ट्रक है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, सारे ट्रक खड़े हैं, 3 ट्रक होंगे। तो मान लो मैंने ये लिख दिया P पेपर, ये मेटल एंड ये ग्लास। इसको रियल बनाने के लिए थोड़ा सा आप चाहो ड्राइंग कर लो। ठीक है, ये हो गए आपके ट्रक। तो ये गार्बेज कलेक्टर ट्रक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रेवल आई में, वो बेसिकली 2 कंसिक्यूटिव हाउस के डिफरेंस है। तो आपके पास एक और एरे हो गया। ये एरे जो है बेसिकली ये स्ट्रिंग एरे है गार्बेज, और एक आपके पास एरे है ये, तो ये हो गया ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है ये इसका लेंथ हमेशा इसके -1 होगा। तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पर ये 5 होगा। तो ये फर्स्ट बता रहा है कि 0 से 1 का डिस्टेंस ट्रैवल करने में किसी भी ट्रक को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस लगेगा वो आपको बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। और इनका इनका जो डिफरेंस होगा, फिर ये डिस्टेंस होगा, ये बता रहा होगा ये डिस्टेंस है बेसिकली। देखो तो ये बता रहा होगा बेसिकली, इस तरह ही है। ठीक है, तो I एंड I+1 के डिस्टेंस को बता रहा है ये ट्रेवल आई में। अब क्या करना है आपको, बता रहा है कि एक अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा एक गार्बेज को कलेक्ट करने में, एंड आपको टोटल गार्बेज कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितना टाइम आपको मिनिमम लगने वाला है ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। जैसे इसमें 21 मिनट लग रहे हैं, एंड इसमें 37 मिनट लग रहे हैं, ये सब है। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपको। ओके, अब इसका लॉजिक वाला पार्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, पहले बात करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं हूँ पहले पे, और यहाँ पे तीनों ट्रक अपने पास है, और यहाँ पे मैं ये मान लो ये है PMG। ठीक है, ये मैं पेपर का यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। तो पहला ट्रक ऑलरेडी यहीं पे है, इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, बट इसको इसको पिकअप करने में कितना टाइम लगता है? एक अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है एक बेस्ट को या एक यूनिट ऑफ बेस्ट को लेने में। तो इसमें टोटल लग जाएगा 3 मिनट। और यहाँ पे मेटल नहीं है तो 0, यहाँ पे ग्लास नहीं है तो 0। अगला हाउस आया, यहाँ पे एक पेपर है, एक मेटल है, 2 ग्लास। तो पहले ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आना है, जो कि ट्रैवल 0 में दिया होगा, जान लो। तो ट्रैवल 0 में मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रैवल भी लिखता हूँ। एग्जाम्पल से ही सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। ट्रैवल में 2 दे रहा,
मतलब कि तीनों ट्रक को यहाँ तक पहुँचने में हर एक को 2-2 मिनट लगे। 3 मिनट जा चुका है, 2 मिनट इसको ट्रैवल में लग गया, ठीक है। और अब पेपर को एक एक ही कलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक कलेक्ट किया तो 1 मिनट और लग गया। इसको 2 मिनट ट्रैवल में लग गया और एक कलेक्ट करने में लग गया। इसको 2 मिनट ट्रैवल में लग गया और 2 यूनिट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसे देखो तो ये स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो डिपेंड भी कर रहा है। तो यहाँ पे 2 और लग रहा है। ये बेसिकली आप ऐसे इसके हिंट में देखते जा रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज़ तो मुझे वो मिल गया ट्रैवल के हिसाब से। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर देखूंगा मैं स्ट्रिंग में, इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। अब टोटल देखो, यहाँ तक देखोगे तो 3 2 5 1 6 मिनट इसके लिए हो गया, 3 मिनट इसको 6 3 9 एंड 9 4 13, ओके। अब एक और आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक है हाउस जहाँ पे सिर्फ मान लो m है और यहाँ की वैल्यू मान लो 3 है। तो इसको ट्रैवल करने में इसके लिए ख़त्म हो चुका, इसके लिए हम देख रहे हैं 3 और प्लस 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। ये हो गया। बट इस दोनों ट्रक का क्या, इस दोनों ट्रक के लिए भी आप यहाँ पे 3 जोड़ोगे या इसमें नहीं जोड़ोगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ कलेक्ट करना है। तो इस वाले ट्रक की रिक्वायरमेंट यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, आगे ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको बुलाएंगे नहीं। आप समझो कि आप जो है ना इस ट्रक कि जो भी देख रेख आपका चल रहा है, कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना, वो आपके ऑर्डर पे हो रहा है, ठीक है। आप हो जिसके ऑर्डर पे सब चल रहा है। तो आप क्यों क्यों कहोगे आपका यहीं पे काम खत्म? आपको बोला गया है कि सिर्फ कलेक्ट करो, उसका ट्रक जहाँ पर है वहीं पे छोड़ दो, उससे आपको नहीं मतलब है। तो यहाँ पे आपको ये 3 जो आप देख रहे हो ये नहीं करना होगा, यहीं तक में आपका काम होगा। इसमें भी ये 3 नहीं करना है, यहीं तक में आपका काम होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ तक आपको ट्रक की ज़रूरत है, तो जहाँ तक की ज़रूरत है इसका मीन्स लास्ट पोजीशन, ठीक है। अगर हम अकरेंसेस ऑफ पी का देख रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन तो पी मिलेगा, अगर फर्स्ट पोजीशन भी कहीं और मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, वहाँ तक पहले ट्रक लाएंगे। लेकिन लास्ट पोजीशन इसकी देखो तो यहाँ यहाँ पे मिल रही, इस वाले हाउस में, हाउस i = 1, तो यहीं तक ट्रक पी आएगा, ठीक है। और ट्रक जी भी आएगा क्योंकि जी का भी यहीं लास्ट पोजीशन है। अब देखो सम अप करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ किस पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, इससे आपको मिल जाएगा। अगर x है तो प्लस हम x करेंगे। उसके बाद लास्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन से क्या मिल रहा है, पोज मान लो मिला हमें लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन देखो अगर i = यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए ट्रैवल में क्या होगा, ट्रैवल में 0th पोजीशन होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो सिर्फ 0th पोजीशन वाली जो वैल्यू है वो ऐड होगी इसमें और इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसके लिए हमें निकालना होगा प्रीफिक्स सम, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को करेंगे और ये 3 बार है तो आप चाहो तो इसको लूपिंग कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा कि प्रीफिक्स सम यूज़ करो। एंड देन उसके बाद स्टेप होगा आपका ट्रैवल में उस पोजीशन, जो ये पोजीशन निकला है लास्ट पोजीशन, उसका -1 आपको लेना होगा, ठीक। आप समझ गए क्यों लेना। अब एक यहाँ पे एक केस है कि 0th हाउस पे ही है एंडिंग एक ही है, मान लो कि ऐसा कुछ हो, एक ही पेपर का सिर्फ देखें तो पेपर सिर्फ फर्स्ट हाउस पे ही है पेपर और कुछ नहीं है, और आगे कहीं पे पेपर है ही नहीं। तो ट्रक तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे ट्रैवल 0 हो जाएगा, दिया हुआ नहीं होगा। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे पोस्ट 0 होगा, पोस्ट -1 जो करोगे तो आपको ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवल इस केस में 0 होगा, आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपका एज केस हो गया। अगर पोस = 0 है तो, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये एज केस है, इसका आप ध्यान रखना। एंड इस केस में यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 है तो 1 होगा, बस यही 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन, इस कॉन्टेस्ट में तीनों क्वेश्चन जो अब तक मैंने किए हैं वो सब सिंपल हैं। इस वीडियो के बाद मैं 4th वाला भी ट्राई करूँगा, ओके। तो देखते हैं, हम कोड पे देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे
आंसर मैंने डिक्लेयर किया जिसमें मैं टोटल आंसर काउंट करूँगा कितने नंबर ऑफ मिनट लग रहे हैं। मुझे पेयर की ज़रूरत है। अब ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मुझे पी को काउंट करना है, पी की लास्ट पोजीशन और पी की अकरेंसेस। ठीक है, जी की काउंट लास्ट पोजीशन, जी की अकरेंसेस, एम की लास्ट पोजीशन, एम की अकरेंसेस। चाहो तो आप 6 अलग अलग वेरिएबल यूज करो, बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास यूज करने के लिए वेक्टर जैसा चीज़ है, तो आप 6 अलग अलग वेरिएबल ना बनाओ डायरेक्ट। ये मैंने सबको इनिशियली जीरो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी पोजीशन -1 मैंने रखी है, मीन्स वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैं गार्बेज को इटरेट कर रहा हूँ, गार्बेज में जो स्ट्रिंग है उसको इटरेट कर रहा हूँ। अगर पी मिल रहा है तो मैंने बोला पी की मैपिंग जीरो पोजीशन के लिए करूँगा, तो यहाँ पे इसकी अकरेंसेस काउंट होगी। ठीक है, काउंट कर रहा हूँ, आई मैं लास्ट पोजीशन रख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पोजीशन ith पे है। इसी सिमिलरली जी एंड एम के लिए कर लूँगा। आने पे मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स सम फाइंड किया ट्रैवल के लिए, एंड प्रीफिक्स सम के बाद मैं अब इस 3 पे कर रहा हूँ। तो ये यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो प्रीफिक्स सम यहाँ पे नहीं भी फाइंड करो, तो इसी चीज़ को आपको 3 बार यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा जितने पोजीशन तक जानी है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लिमिटेड है, 3 कंस्टेंट वो छोटे हैं, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको आप स्केप करो, बट ये आदत हमेशा बनाए रखो इस चीज़ों की कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो डायरेक्ट निकालो, क्यों नहीं वो एक ही बार हो। ठीक है, तो ये हैबिट बनाओ इसको। अब देखूंगा मैं कि ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो कहने की मीन्स उसकी उपस्थिति पहले तो है कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में। ऐसा हो सकता है पी है ही नहीं, तो मुझे ये नहीं जाना होगा। एंड ग्रेटर देन जीरो करने का मतलब कि बेसिकली वो फर्स्ट पोजीशन, उपस्थिति के साथ फर्स्ट पोजीशन भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन से ज़्यादा है। फर्स्ट पोजीशन करने का मतलब अब बेसिकली ये वाला केस है। तो p इक्वल टू जीरो वाला जो केस है, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर जीरो से ज़्यादा है पहले, तो भाई मुझे तो ट्रैवल में मिलेगा, तो ट्रैवल में पोस्ट -1 किया। एंड जितनी इसकी अकरेंसेज है टोटल, तो टोटल मैंने ऐड कर दिया। और अगर जीरो है, जीरो करने का मतलब -1 तो नहीं है, तो अकरेंस तो हो चुका है। अब क्योंकि बाद में नहीं है, तो जाहिर सी बात है पहले पे ख़त्म हो गया इसका। तो इस केस में सिर्फ ये होगा, आपका ट्रैवल वाले केस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला था ट्रैवल वाला जीरो होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट पोजीशन उस पोजीशन पे हैं ही। ठीक है, ये हो गया। टोटल काउंट करने के बाद 3 के लिए काउंट कर लूँगा मैं, 3 ही है, बहुत छोटा। काउंट करने के बाद आंसर फाइनली आपको ये आउटपुट आपको दे देगा। ओके, सो देख सकते हो ये एक्सेप्टेड है क्वेश्चन। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अगर किसी पॉइंट पे अगर डाउट है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड क्वेश्चन एंड कोड जो मैं डिस्कस किया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है। इसका आपको एक गिटहब का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।